हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिजिक्स का चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रक्षेप गति पढ़ेंगे। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। प्रक्षेपीय का पथ परवलयाकार होती है, जैसे छक्का मारने पर बल की गति। दूसरा एग्जाम्पल, भाला फेंकने पर भाले की गति। तीसरा एग्जाम्पल, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। नोट में याद रखिएगा, अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चलाता है और चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर की गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगा और फिर गोली का पथ प्रक्षेपीय हो जाएगा। जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके दो घटक होते हैं। एक क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा तथा उदग्र घटक यू साइन थीटा। जबकि यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेपीय गति में कहीं नहीं बदलता है, जबकि यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है। जैसे कि थीटा क्या है, तो थीटा प्रक्षेपीय गति है। यू क्या है, तो यू प्रारंभिक वेग है। जी क्या है, तो जी का मान गुरुत्वीय त्वरण है। टी क्या है, तो टी चढ़ान या उतरान काल है। एच मैक्स क्या है, तो एच मैक्स महत्तम ऊंचाई है। आर क्या है, तो आर है परास। जबकि टी क्या है, तो टी है उड़ान काल। परास किसे कहते हैं, तो परास उसे कहते हैं क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। जैसे कि आर बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन थीटा बटा जी। अगर हम थीटा का मान 45 फुट करते हैं, तो आर मैक्स बराबर यू साइन इंटू 2 इंटू 45 बटा जी। तो यह 45 दूना 90, साइन का मान तो 1 हो जाएगा। तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, तो वस्तु क्षैतिज से महत्तम दूरी तय करेगी। महत्तम ऊंचाई क्या है, तो महत्तम ऊंचाई उसे कहते हैं उदग्र में तय की गई दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। जैसे एच मैक्स बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। उसी प्रकार उड़ान काल क्या है, तो उड़ान काल प्रारंभिक बिंदु तक जाने में लगा समय को उड़ान काल कहते हैं। टी बराबर 2u साइन थीटा बराबर बटा जी होता है। चढ़ान काल क्या है, तो चढ़ान काल उसे कहते हैं चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। इसे छोटा टी से डिनोट करते हैं। T/2 बराबर फार्मूला होता है यू साइन थीटा बटा जी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो परास क्या होगा। पहले हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, उसे हम पहले लिख लेते हैं। जैसे u बराबर यानी प्रारंभिक वेग कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड है। थीटा कितना है, तो 30 डिग्री और g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेंगे। और हमें निकालना है r, परास का मान निकालना है। तो परास बराबर फार्मूला होता है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। r हमें निकालना है, तो r बराबर 10 का स्क्वायर इंटू साइन
2 इंटू थीटा का मान 30 है, तो 30 यहाँ पुट कर देंगे, अब बटा 10 हो जाएगा। तो R बराबर यह हो जाएगा 30 दूना 60, और 60 डिग्री का मान कितना होता है, यह हो जाएगा पहले 10 इंटू 10, यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इंटू में 10 है, तो 10 से 10 कट गया और 2 पचे 10, तो R का मान आ गया 5√3। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर प्रक्षेपीय गति परास का मान महत्तम ऊंचाई 4 गुने के बराबर है, यानी महत्तम ऊंचाई 4 गुना है, तो प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा। तो परास का सूत्र पहले क्या होता है, तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा G बराबर, और महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G। U स्क्वायर से U स्क्वायर कट गया, G से G कट गया, तो यहाँ बच गया साइन 2 थीटा बराबर, यहाँ 4 गुना है, तो 4 साइन थीटा बटा 2, इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, इधर लाएंगे इसको, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 हो गया, तो साइन बटा कॉस हो जाता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन से टेन कट गया, तो थीटा का मान 45 डिग्री आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है, एक कण का परास जब क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो 1.5 किलोमीटर है। यदि उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उस कोण का परास क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री, और आर का मान कितना है, तो 1.5 किलोमीटर, और दूसरा थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री, और हमें R1 निकालना है। तो परास बराबर फार्मूला होता है R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा G। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, R का मान 1.5, U स्क्वायर साइन 15 दूना 30 डिग्री बटा जी, तो 15 बटा 10 बराबर U स्क्वायर बटा G, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यह हो जाएगा 2 पचे 10 और 5 तिया 15, तो U स्क्वायर बटा G बराबर आ गया 3। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, R1 बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा G, यहाँ थीटा का मान 45 है, तो साइन 45 दूना 90, तो यह हो जाएगा U स्क्वायर बटा G, साइन थीटा 90 डिग्री का मान 1 होता है, और U स्क्वायर बटा G बराबर 3 निकाले हैं, तो यह आ जाएगा 3 किलोमीटर हमारा आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि चढ़ान काल का मान 4 सेकेंड है तो महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। महत्तम ऊंचाई बराबर T/2 होता है, जबकि T बराबर U साइन थीटा बटा G होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो यह कितना है 4 सेकेंड, तो यह हो जाएगा 4 चक 16 बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा बटा जी स्क्वायर। फिर क्या होगा, दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर यह हो जाएगा 8g बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो 8g बराबर आ गया h मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो 8 मैक्स बराबर 8g हो गया। तो यहाँ से 8 मैक्स बराबर 8 इंटू जी का मान कितना होता है 9.8। तो एच मैक्स बराबर आ जाएगा 78.4 मीटर आंसर।